उत्तराखंड की हसीन वादियों से अलग मैदानी क्षेत्र में स्थित रुड़की शहर यूं तो कई इतिहास समेटे हुए है, लेकिन यहाँ पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर इंजीनियरिंग कौशल का बेहतरीन नमूना देख आप भी हैरान रह जाएंगे। कई वर्षों से ये शहर नए नए आविष्कारों के लिए काफी प्रसिद्ध है और उन आविष्कारों में से एक है यहाँ की गंग नहर, जिस पर बहुत ही खूबसूरती से एक पुल का निर्माण कराया गया, जिसे सौलानी एक्वाडक्ट के नाम से जाना जाता है। रुड़की में नदी के ऊपर से बहती हुई ये नहर किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं है। तकरीबन 170 साल पुरानी ये नहर लोगों को अपनी तरफ काफी आकर्षित करती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर स्पेशल प्रोग्राम सिटी ऑन व्हील्स, presented by the Newswala Network and sponsored by Joy E-Bike। आज सिटी ऑन व्हील्स के इस एपिसोड में हम आपको उसी सौलानी एक्वाडक्ट की कहानी से रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ और साथ मिलकर इस सौलानी एक्वाडक्ट के इतिहास को जानते हैं। गंग नहर निर्माण के दौरान काफी पुलों का निर्माण कराया गया था और ये सौलानी एक्वाडक्ट उन सब पुलों में से सबसे अनोखे ढंग से बनाया गया है। और इतिहास बताता है कि ये सौलानी एक्वाडक्ट का निर्माण कर्नल पीबी कॉटले द्वारा कराया गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि रुड़की में सबसे पहला ब्रिज कहाँ निर्मित किया गया और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि समय समय पर कहाँ और किन पुलों की आवश्यकता गंग नहर पर पड़ती रही, और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किन तकनीकों से इन पुलों का निर्माण किया गया। राजनीतिक व सामाजिक उथल-पुथल के कारण भारत की मूलाधार रही सिंचाई व्यवस्था विघटित हो चुकी थी, जिससे इस क्षेत्र में बराबर सूखा पड़ रहा था, जिससे अंग्रेजों को राजस्व प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने सिंचाई व्यवस्था के लिए भूमि का संगठन और सर्वेक्षण शुरू किया। 1840 ईस्वी में जेम्स थॉमसन द्वारा नहर बनाने का जिम्मा पीबी कॉटले को सौंपा गया, जो इस पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। ब्रिटेन में जन्मे कॉटले जब सहारनपुर में यमुना नहर के सिंचाई विभाग में कार्यरत थे, तब 1840 में वो हरिद्वार गए और यहाँ के इलाके का जायजा लिया और यहाँ की परिस्थितियों को जाना व सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने ये जाना कि इस परियोजना से यहाँ के लोगों द्वारा कृषि अच्छी हो सकेगी, वहीं लाखों हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उत्पन्न होने के कारण अतिरिक्त राजस्व भी मिल सकेगा। सर्वेक्षण के बाद गंग नहर का कार्य 1842 ईस्वी में प्रारंभ हो गया, परंतु कार्य में तेज गति नहीं आ पाई। 1846 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हैडिंग रुड़की आए और सौलानी जल सेतु का निरीक्षण किया और जेम्स थॉमसन के ही कहने पर उन्होंने कार्य को असरदार ढंग से किए जाने की स्वीकृति प्रदान की। 1854 में बने इस डाटदार पुल के नीचे सौलानी नदी और ऊपर गंग नहर बहती है। रुड़की शहर के दिल में बसी गंग नहर के लिए इस पुल का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुआ और कर्नल पीबी कॉटले द्वारा ही रुड़की का पहला पुल यानी कि सौलानी एक्वाडक्ट का निर्माण कराया गया। वहीं इस एक्वाडक्ट के दोनों तरफ लोहे के दरवाजे बनाए गए हैं, जिससे इस पुल के अंदर घूमा जा सके। बताया जाता है कि शुरुआती दौर में इस एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और जब पहली बार इस पुल का निर्माण कार्य हुआ तो ये पुल
ढह गया, जिसके बाद कर्नल प्रॉबी कॉटले काफी निराश हो गए और उन्होंने हिम्मत न हारते हुए एक बार फिर इस पुल का निर्माण कार्य दोबारा शुरू करा दिया। और जब दोबारा इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हुआ तब कर्नल प्रॉबी कॉटले इसी पुल के नीचे अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए, ताकि अगर इस बार ये पुल ढहा तो वो भी इस पुल के साथ बह जाएंगे। इस परियोजना का जितना बखान किया जाए वो कम है। इस परियोजना का मुख्य आकर्षण नदी के ऊपर नहर का बनना है। सोलानी एक्वाडक्ट को बनाने के लिए पूरे पुल को डार्ट द्वारा 15 हिस्सों में अलग किया गया, जो अंदर से खोखले हैं। सोलानी एक्वाडक्ट के चारों किनारों पर 4 चौड़ी, बड़ी और घुमावदार सीढ़ियों का निर्माण भी कराया गया है। आइए अब आपको बताते हैं इस सोलानी एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। और जब आप ये जानेंगे कि कैसे मामूली चीजों से इस पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया, तो यकीन मानिए आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहा जाता है कि उस समय माल ढोने के लिए संसाधन केवल हाथी थे और वह हाथी इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर नदी पार कर दूसरी सीढ़ियों से माल, चूना, सुर्खी लेकर ऊपर चढ़ जाते थे। उस समय के इंजीनियरों और विशेषज्ञों ने सुझाया कि नदी के मध्य गहरे कुएं खोदकर आधार स्तंभ बनाए जा सकते हैं, जिससे पूरी संरचना तैयार हो जाए। उस समय खास तकनीक ना होने के कारण चूना, सुर्खी, गारा, गुड़, शहद, उड़द की दाल व अन्य जड़ी बूटियों द्वारा पुल का निर्माण करवाया गया। ये निर्माण कार्य लगभग 11 वर्षों तक चला। प्राचीन समय में निर्माण के लिए परंपरागत नुस्खों के ही प्रयोग से 170 साल से अब तक ये नहर और पुल सुरक्षित हैं। इसी तकनीक से मेवाड़ से रुड़की तक कई पुलों का निर्माण कराया गया, जो सच में काबिले तारीफ है। और आज भी इन सभी का श्रेय जेम्स थॉमसन और प्रॉबी कॉटले को जाता है, जिन्होंने रुड़की की जर्जर पड़ी व्यवस्था को नया रूप दिया और शहर की खूबसूरती को बढ़ाया। और इसके कुछ सालों बाद यहाँ पर एक नए पुल का निर्माण करके बड़ी ही खूबसूरती से नहर को 2 भागों में बांट दिया गया। बरसात के दिनों में सोलानी नदी पानी से भर जाती है, जिससे बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाई देता है। तो ये है इंजीनियरिंग कला का एक बेमिसाल नमूना, जो लगभग 170 साल से सीना ताने खड़ा है। उम्मीद है इस सोलानी एक्वाडक्ट की कहानी आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे आपसे और लेकर चलेंगे आपको रुड़की शहर के किसी और अनोखे सफर पर। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।